सामान्य जन के सफर जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम आपके बीच उपस्थित हैं जीएस जर्नी के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के साथ। डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 एपिसोड में हम आपके बीच में 10 महत्वपूर्ण सवाल जो समसामयिकी के होते हैं उसके साथ होते हैं। और इसी कड़ी में आज आपके लिए जो पहला सवाल आपके लिए आया है वो स्क्रीन पर है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 27वें प्रमुख के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एडमिरल आर हरिकुमार, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और एडमिरल करमबीर सिंह। और सही आंसर इसका है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने इसका कार्यभार संभाला है। गौरतलब हो कि इन्होंने दिनेश के त्रिपाठी से यह कार्यभार ग्रहण किया है, अर्थात कि इनसे ठीक पहले नौसेना के प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी कार्य कर रहे थे। दिनेश के त्रिपाठी 26वें प्रमुख थे। वही एडमिरल आर हरि कुमार 25वें प्रमुख थे और एडमिरल करमबीर सिंह 24वें। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है 27वें अभी नियुक्त किए गए हैं। 27वें ने अपना कार्यभार संभाला है और ठीक इनसे पूर्व 26 में थे दिनेश के त्रिपाठी, 25 में थे एडमिरल आर हरि कुमार और 24 में थे एडमिरल करमबीर सिंह। आज का दूसरा सवाल आपके लिए है, हांगकांग में आयोजित एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? हांगकांग में भी एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ। इस चैंपियनशिप में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा स्थान भारत को मिला है? और सही आंसर है इसका भारत को इस स्पर्धा में दूसरा स्थान मिला है। अब एक नजर डालते हैं कि इसमें पहला स्थान पर कौन रहा है। 14 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 25 पदक लेने के साथ चीन इस पदक तालिका में यानी एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत का स्थान इसमें दूसरा रहा। भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य के साथ कुल 19 पदकों को प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं जापान ने 5 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य के साथ पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अगला सवाल आपके लिए, भारतीय किशोरों ने हाल ही में किस अनोखे आविष्कार के लिए प्रतिष्ठित अर्थ प्राइज 2026 जीता है? सौर ऊर्जा से चलने वाला एयर प्यूरिफायर, कम लागत वाला ड्रोन, प्लास्टिक को नष्ट करने वाला बैक्टीरिया और इमली आधारित जल शोधक। तो और इसका सही आंसर है इमली आधारित जल शोधक। यानी इमली के जो बीज हैं उससे एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक्स बनाई गई है। स्टिक मतलब छड़ी बनाया गया जो इमली के बीजों से, उसको जब ऐसे द्रव में जिसमें जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं और माइक्रो प्लास्टिक जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं उनसे मिले द्रव में जब डाला जाएगा उस स्टिक को, तो जो अवशिष्ट बचे रहते हैं वह उस स्टिक पर आकर के चिपकेंगे और इस प्रकार से वह द्रव शुद्ध हो जाएगा। तो यह एक विशेष प्रकार की स्टिक है और इसके क्रेडिट जा गया है विवान छावरिया और एरियाना अग्रवाल, अव्याना मेहता को। गौरतलब हो ये सभी राजस्थान के 11वीं के छात्र हैं। इसके निर्माण में गुवाहाटी आईआईटी का योगदान भी रहा है, अर्थात आईआईटी गुवाहाटी के योगदान से इस स्टिक को बना पाया। तो ध्यान में रखना है इसमें किस पौधे के बीज का इस्तेमाल किया गया है? इमली के बीज का इस्तेमाल किया गया है। चौथा सवाल आपके लिए है, वित्तीय क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेबी के एनआईएसएम ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है? सेबी, जैसा कि आप जानते होंगे पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी के निसम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है? किस चीज को? तो वित्तीय क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमईटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय। और सही आंसर है गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से
सेवी ने के निशम ने यह समझौता किया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अभी हाल के वर्ष में यानी इसी वर्ष में काफी चर्चा में तब रहा जब चीनी किसी रोबोट को अपना इसने एक उपलब्धि बताया था, अर्थात अपना बना हुआ बताया था, तो उस कारण से गलगोटिया काफी चर्चा में था। अगला सवाल हमारे लिए है स्क्रीन पर। फोर्ब्स 30 फोर्ब्स 30 अंडर एशिया सूची 2026 में शामिल होने वाली भव्यता मंडवा का संबंध किस क्षेत्र से है? उद्यमिता, तकनीकी नवाचार, खेल, फिल्म और थिएटर, पर्यावरण संरक्षण। फोर्ब्स पत्रिका ध्यान में रखना है, फोर्ब्स पत्रिका जो है यह दुनिया के 30 साल से कम आयु के नए जो उद्यमी होते हैं, नए जो व्यवसायी होते हैं, उनके 300 लोगों की सूची जारी करता है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम की हो। इस बार उसमें भारत के यानी जो 30 एशियाई सूची जो दी गई है अंडर 30 अंडर 30 एशियाई सूची 2026 में शामिल होने वाली भव्यता मंडावा का संबंध किस क्षेत्र से है? उद्यमिता, यानी उसमें भी फोर्ब्स के 30 में अंडर 30 शामिल होने वाले उद्यमिता, तकनीकी नवाचार, खेल, फिल्म और थिएटर और पर्यावरण संरक्षण। और सही आंसर है इसका उद्यमिता, तकनीकी नवाचार। गौरतलब हो फोर्ब्स पत्रिका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की पत्रिका है और इसके विश्व के कई जगहों पर शाखा हैं। उसके अभी वर्तमान में निदेशक राणा बेहबे वॉटसन हैं। भारतीय मिशन को किस देश के हज मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार के लिए लब्बैतुम पुरस्कार, ध्यान में रखना, लब्बैतुम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय मिशन को किस देश के हज मंत्रालय द्वारा? हज मुसलमानों के लिए उसके अपने जीवन में एक बहुत अहम अर्थ रखता है। हर एक सच्चा मुसलमान चाहता है कि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक हज की यात्रा करे। इस्लाम में जो कार्य जीवन के मूल कार्य कहे जाते हैं उनमें से एक हज भी है और भारत का जो प्रबंधन रहा है, हज समन्वय रहा है, उसके लिए प्रतिष्ठित हज मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है। आपको बताना है भारतीय मिशन को किस देश के हज मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कतर। और सही आंसर है इसका सऊदी अरब के हज मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। 30 मई 2026 ईस्वी को दिया गया है। ये एक समारोह जो था, जिस समारोह में भारत को यह पुरस्कार मिला हुआ था, खितामाहो मिस्क समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त दिया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कचरा प्रबंधन को आसान बनाने के लिए स्वच्छ ऐप लॉन्च किया है? स्वच्छ ऐप लॉन्च किया है किस राज्य? ओडिशा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल। और कचरा प्रबंधन को आसान बनाने के लिए स्वच्छ ऐप लॉन्च करने वाला है पश्चिम बंगाल। केंद्रीय प्रवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस ऐप को लॉन्च किया 30 मई 2026। इसे लॉन्च किया गया कब? 30 मई 2026। पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए प्रकृति मित्र और प्रकृति बंधु पुरस्कार किस राज्य सरकार के पर्यावरण अध्ययन केंद्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं? पर्यावरण अध्ययन केंद्र, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडी, CES, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए प्रकृति मित्र और प्रकृति बंधु पुरस्कार ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इसका सही आंसर है कि यह दिया जाता है ओडिशा के द्वारा। अभी CES यानी ये सेंटर फॉर जो इन्वायरमेंटल स्टडी है, इसके निदेशक है डॉक्टर के मुरुगेशन और पुरस्कार प्रदान करता वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग है। अर्थात यह जो पुरस्कार प्रकृति मित्र और प्रकृति बंधु का है, प्रकृति मित्र और प्रकृति बंधु पुरस्कार दिया जाता है वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। कार्यक्रम अधिकारी हैं श्री प्रभात मोहन।
9वां सवाल है, स्पेस एक्स ने जून 2026 के पहले सप्ताह में अपने किस महत्वाकांक्षी रॉकेट की अगली परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम देने की घोषणा की है? फॉल्कन 9, फॉल्कन हैवी, स्टारशिप, ड्रैगन 2। और एक्स ने जून 2026 के पहले सप्ताह में अपने जिस महत्वपूर्ण रॉकेट परीक्षण की उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम देने की घोषणा की है, फाल्कन 9। फाल्कन 9 स्टारशिप 13वां टेस्ट फ्लाइट था यह। और अभी है, तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया है? इसी महीने की में आपको बताना है कि तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है किस तिथि को? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 31 मई, और सही आंसर है 2 जून। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हटकर अपना एक स्वतंत्र आया था। यानी 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 29वें राज्य के रूप में आया था, लेकिन यह अभी फिलहाल 28वां राज्य। 29वां राज्य क्यों कह रहे हैं कि उसके बाद जैसा कि आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब एक सवाल आपसे है, आपसे एक संशोधन करते हैं। अभी हमने जो 9वां सवाल देखा था कि 2026 के पहले सप्ताह में किस महत्वाकांक्षी रॉकेट की अगली परीक्षण उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम देने की घोषणा की गई है? तो फाल्कन 9 नहीं है, बल्कि स्टारशिप है। स्टारशिप है, 13वां टेस्ट फ्लाइट इसका किया गया है, स्टारशिप का। और अब एक सवाल आपसे है, आपको बताना है 3 जून भारत पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव को 3 जून पर अंतिम मोहर लग गई थी, जिसे 3rd जून प्लान के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है 3rd जून प्लान के प्लानर, दूसरे शब्दों में यह कह लें कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे जिन्होंने कि ये प्लान रखा था। 3 जून को भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे, इस पर एक तरह से समझ लें अंतिम रूप से मोहर लग गई थी। ये थे 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना।